हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 12th का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना बताऊंगा। अगर आप क्लास 12th में है, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपके पास अगर कोई भी प्रकाशन के प्रैक्टिकल के कॉपी है ना, फिर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सब में तरीका एक ही होता है लिखने के, समझ गए, बशर्ते नाम प्रकाशन अलग अलग होता है, समझ गए। तो देखिए, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का कॉपी है, जिसमें फर्स्ट है सबसे पहले सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या करना है, सब चीज़ आपको नहीं भरना है, कुछ भरना है, कुछ छोड़ देना है, समझ गए। जैसे इसमें सबसे पहले आपको नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है, रोल नंबर छोड़ देना है, क्योंकि रोल नंबर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब उस पर रहता है रोल नंबर, तो अभी छोड़ दीजिएगा, समझ गए। ये भी छोड़ दीजिएगा। इंस्टीट्यूशन नेम लिख दीजिएगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, समझ गए। उसके बाद दिस इज सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड वर्क ऑफ द स्टूडेंट इन द, ये सभी आपको छोड़ देना है, समझ गए। तो इसमें आप कुछ चीज़ लिख लीजिएगा, समझ गए। और आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है। जैसे यहाँ देखिए, ये सब भी आपका काम नहीं है। इसमें टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर चाहिए, समझ गए। उसके बाद यहाँ एग्जामिनर का सिग्नेचर चाहिए, जो भी आपका प्रैक्टिकल के एग्जाम लेंगे उनका सिग्नेचर चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए, समझ गए। उसके बाद यहाँ डेट चाहिए। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूशन यानी स्टम्प, आपको प्रिंसिपल का स्टम्प, यहाँ मोहर चाहिए, समझ गए। तो आपको ये सभी चीज़ इसमें कुछ चीज़ लिख देना है, जैसे नाम, क्लास और इंस्टीट्यूशन नेम, समझ गए। बाकी आप सभी चीज़ क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और यहाँ अगर चाहे तो आप जिस साल के लिए प्रैक्टिकल की कॉपी लिख रहे हैं वहाँ लिख दीजिएगा। अगर 2022 है तो यहाँ 2022 यानी लास्ट में 22 लिख दीजिएगा। 23 है तो 23 दे दीजिएगा। 21 है तो 21 दे दीजिएगा, समझ गए। इन द सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं ऑफ केमिस्ट्री, समझ गए। तो चलिए अब आगे मेन बात बताते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी आपको लिखना कैसे है, समझ गए। तो इस वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद जो फर्स्ट पेज है, इंडेक्स है। क्या है, इंडेक्स है। इसमें नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग का नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी किस डेट के ये प्रयोग लिखे हैं वह डेट देना है, समझ गए। उसके बाद पेज नंबर, यह जो मान लीजिए आप जो एक्सपेरिमेंट लिखे, जो प्रयोग लिखे, वो कितना पेज तक लिखे हैं वहाँ पेज नंबर देना है। अगर मान लीजिए कोई 1 से 4 पेज तक लिखता है, प्रयोग संख्या 1, तो आपको यहाँ लिखना है 1 से 4। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन, रिमार्क, ये दोनों आपको छोड़ देना है, समझ गए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में आप कहाँ से लिखिएगा, समझ गए। तो आपके पास कोई भी प्रकाशन के जब प्रैक्टिकल का कॉपी लीजिएगा ना, तो उसके साथ एक बुक भी मिलेगा, समझ गए। तो उस बुक में आपको सभी चीज़ दिया हुआ है, समझ गए। तो देखिए, यह बुक है जिसमें बहुत सारे प्रयोग संख्या दिया हुआ है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रयोग संख्या बताते हैं। तो देखिए, यही प्रयोग संख्या है, इसमें बहुत सारे हैं, लगभग 20-25 होगा, समझ गए। तो आपको क्या करना है, कोई भी जितना लिखने से कॉपी पैक हो जाता है उतना लिख लीजिएगा, कोई भी लिखेगा, समझ गए। अगर मान आप 10 लिखने से कॉपी पैक हो जाता है तो आप 10 लिख सकते हैं। 5 लिखने से पैक हो जाता है तो 5 ही लिख सकते हैं, हाँ, और कोई भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होता है कि सर हम पूरे सीरियल से लिखेंगे, तो नहीं, आपको सीरियल से नहीं लिखना है। जो आपको ईजी लगे, जो अच्छा लगे, समझ गए, वह लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब मान लीजिए प्रयोग संख्या आप 1 लिखिएगा, तो आप 1 लिख रहे हैं, कॉपी में आपके लिए कैमा नंबर है, वह नंबर दीजिएगा, समझ गए। अगर मान लीजिए हम कॉपी में दूसरा लिख रहे हैं प्रयोग और इसमें 8वां नंबर है, तो आपको यह 8 से मतलब नहीं है, आपको वहाँ क्या देना है, 2 देना है। यह सब आपको बात ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए वहाँ 3रा नंबर लिख रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, 15वां लिख रहे हैं, तो 15वां में जो प्रयोग का नाम है, आपको 15 से मतलब नहीं है, आप सिर्फ वहाँ 3 दीजिएगा और बाकी ये प्रयोग का नाम जो है लिख दीजिएगा, समझ गए। तो जो यही प्रयोग संख्या का नाम है ना, यही नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में लिखना है। जो आप लिखिएगा उसी का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट में प्रयोग का नाम है गोंद सॉल बनाना, तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट गोंद सॉल बनाना। डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वह डेट देना है। पेज नंबर मान लीजिए आप फर्स्ट लिखे 1 से 4 पेज तक, तो आपको यहाँ 1 से 4 दे देना है, समझ गए। फिर इसका आंसर आगे आपको लिखना होगा। आंसर कहाँ मिलेगा, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। पेज नंबर इसके सामने 1 है तो 1 में आंसर मिल जाएगा। तो 1 उल्टाइएगा, देखिए यहाँ यह पेज नंबर 1 है, देखिए उसमें था गोंद सॉल बनाना, इसका यह क्या है, आंसर है। तो आप इस आंसर को लिख लीजिएगा। और कहाँ लिखिएगा, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं और कैसे लिखिएगा, समझ गए। तो फिर जब आगे आप पेज उल्टाइएगा तो यहीं से आपको क्या करना है, लिखने का स्टार्ट करना है, जो आंसर है वह। तो इसमें आपको देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर है, पेज नंबर। सबसे पहले तो आप कॉपी के पूरे पेजिंग कर लीजिएगा, समझ गए। 1 से जितना पेज है वो सब कर लीजिएगा। हाँ, पीछे एक ब्लैंक पेज होगा, उस पर पेजिंग नंबर नहीं देना है, समझ गए।
और ब्लैंक पेज में फिगर यानी जो भी फिगर होगा आपको केमिस्ट्री में वह उगाना है। ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर में क्या देना है, आप फर्स्ट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट दीजिएगा, समझ गए। वहाँ कितना भी नंबर के प्रयोग रहे उससे आपको मतलब नहीं है। मान लीजिए हम आपको किताब में समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, 10 लिख रहे हैं आप मान लीजिए प्रथम में कॉपी में, तो आपको 10 नहीं लिखकर 1 देना है, समझ गए। उसके बाद वो प्रयोग का नाम है, तो यहाँ आप लिखिएगा प्रयोग का नाम। हाँ, और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप कलम 2 तरह के यूज कीजिएगा, समझ गए। मान लीजिए एक ब्लू कर सकते हैं तो एक ब्लैक कर सकते हैं, समझ गए। कोई भी आप 2 कलम के यूज कर सकते हैं, समझ गए। प्रयोग का नाम क्या है, गोंद सॉल्व बनाना, समझ गए। तो यहाँ आपको क्या करना है, देना है प्रयोग का नाम, फिर गोंद सॉल्व बनाना, फिर इसका आंसर एक में है तो यह आंसर लिख लेना है, समझ गए। आंसर जैसे उपकरण एवं रसायन, फिर सिद्धांत, प्रक्रिया, सावधानियाँ। यह जो सिद्धांत लिखा है अलग पेन से, जो इसका आंसर है वो अलग पेन से लिखेगा। फिर सावधानियाँ तो यह अलग पेन से लिखेगा, जो भी इसका आंसर है वो अलग पेन से। मान लीजिए ये सभी आप ब्लैक से लिख रहे हैं, समझ गए, तो जो इसका आंसर है वो ब्लू से लिखेगा। ठीक है, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट लिखे हैं, फर्स्ट लिखने के बाद आपको 2 पेज तक आया है, समझ गए। यहाँ सेकेंड पेज है तो आपको सेकेंड पेज तक आया है, फर्स्ट लिखे हैं तो आपको वहाँ जो पेजिंग नंबर था ना उसमें देना है 1 से 2। आप ऐसे दे सकते हैं 1 से 2, समझ गए। 1 से 2 आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वह ख़त्म हो गया, अगर आपको अगला फिर लिखना है तो चलिए फिर हम आगे उल्टाएंगे और आगे इसमें आपको देखना है सबसे पहले लिखिएगा कौन। अगर मान लीजिए हम पचमा लिखना है, मान लीजिए हमें पचमा लिखना है, पचमा है प्रयोग का नाम, पायस को स्थिर करने वाले विभिन्न पायसी कारक का अध्ययन, समझ गए। तो आपको यहाँ 2 लिख रहे थे, यहाँ 2 लिखना है, फिर प्रयोग का नाम जो है वो लिख दीजिएगा, समझ गए। फिर इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको बता देते हैं, पेज नंबर 3 में मिलेगा। जैसे पेज नंबर 3 में इसका आंसर है, प्रयोग का नाम दिया हुआ है, पायस को स्थिर करने वाले विभिन्न पायसी कारक का अध्ययन, यहाँ पर लिख लीजिएगा। जिस तरीके से लिखल है ना उस तरीके से आपको सेम टू सेम क्या करना है, लिख देना है, समझ गए। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी लिखेगा ना इसमें वह क्या कीजिएगा, आप नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में उसका नाम जरूर लिखिएगा, समझ गए। जैसे सेकेंड में आप क्या लिखिएगा, यहाँ सेकेंड दीजिएगा, वहाँ 5 है उससे मतलब नहीं है। सेकेंड में क्या लिखे है, सेकेंड में लिखे हैं पायस को स्थिर करने वाले विभिन्न पायसी कारक का अध्ययन, तो आपको सेकेंड में यह लिख देना है। यह अगर मान लीजिए आप लिखे हैं 2 से 5 पेज तक, तो आपको यहाँ लिख देना है 2 से 5 पेज, समझ गए। और यहाँ डेट, जिस डेट को लिख रहे हो वह डेट लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, पूरे कॉपी को पैक कर सकते हैं। और हाँ, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखिएगा, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।